मौत का फरिश्ता यहूदियों की रूहें कब्ज़ करने के लिए आ गया। एक और खौफनाक और ख़तरनाक मिज़ाइल जिसका तजुर्बा ईरान की जानिब से किया गया है। इस मिज़ाइल की खसूसियात के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक ज़बरदस्त किस्म का मिज़ाइल मंज़र आम पर आया, उस मिज़ाइल की खसूसियात क्या हैं और किस तरह इसराइल में तबाही मचाई जाएगी? देखिए, तबाही मचाने पे और दूसरा आपके वो इस बात को कहने के तजर्बा किया गया है। हमें एक लेबॉर्ट्री मिल यानी ईरान को एक लेबॉर्ट्री मिल गई है, जहाँ पर वो अपने तमाम मिसाइल्स, ड्रोन्स, हाँ जी, बॉम्ब्स बिल्कुल। जो हैं वो टेस्ट कर सकता है ऐसे और ही, उसको रियल टाइम में टेस्ट किया जा ऐसे ही है, सकता है। बिल्कुल यानी ऐसे ही। उसमें कितनी तबाही होगी इस पर। और जो आपने कहा कि ये नई तबाही क्या है, क्या ये मौत का फरिश्ता है, तो बिल्कुल ये यहूदियों की रूह कब्ज़ करने वाला जो है एक ऐसा मिसाइल है जिसका नाम उन्होंने जाज कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। देखें, शहीद कासिम सुलेमानी जिन पर बड़े फ़खरी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इससे पहले हाँ हमने जी, कासिम बिल्कुल। सुलेमानी को मारा था। मेरा ख़्याल है कि उसकी रूह जो है इस मिसाइल के साथ जा रही है और यहूदियों की रूह जो है वो कब्ज़ कब्ज़ कर रही करेगी। है। कासिम सुलेमानी शहीद जो हैं उनके नक्शे उसने नक्शे कदम पर अमल करते हुए ईरान इस वक्त बर्द अज़मा है। ये सारी प्लानिंग जो थी उन्हीं शहीद की थी और उसके बाद ईरान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो उसी में है। आप याद कीजिए अली मोहम्मद नाइनी का वो लफ्ज़, तो उसने कहा था कि अभी बहुत सारे मिसाइल ऐसे बाकी बचे हैं जिनको टेस्ट करना हाँ, हमने वो तो करना कह है। रहे थे कि अभी तो हमने पुराने मिज़ाइल चलाए हैं, नई मिज़ाइलों को नए तो मिज़ा छेड़ा ही नहीं तो ये हमने। नया मिसाइल है। हाँ, नई मिज़ाइलों को देखिए, तो छेड़ा ही पहली नहीं। बात तो ये मार्क 12 यानी 15,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये प्रवास करता है। थार्ड इसको नहीं रोक पाएगा, पेट्रियट इसको नहीं रोक पाएगा और एरो इसको नहीं रोक पाएगा। एरो तो खैर बहुत ही छोटा भाई सिस्टम है। 15,000 किलोमीटर फ़ी घंटा, इसका मतलब है कि पलक झपकते ही मिज़ाइल गुज़र जाएगा और किसी को नज़र भी नहीं, नहीं नहीं, आएगा। नज़र भी नहीं आएगा। और ये ईरान से जब फ्लाई किया है इसने, तो ये चंद मिनट में इसराइल में हाँ जी, जाकर तबाही रुक मचा गया अपनी देगा, जगह बिल्कुल। पर। और दूसरे इसमें सबसे अहम बात यह है कि ज़रूर इनका जो थर्ड प्रोग्राम है वो किसी हद तक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को सामना कर सकता है। अगर उसको ज़्यादा तादाद में चलाया जाए तो कोई ना कोई उसके साथ टकरा कर, क्योंकि इसके अंदर बारूद नहीं होता। जो थर्ड में इंटरसेप्टर्स हैं इनके अंदर बारूद नहीं होता, ये सिर्फ टकराते हैं और टकरा अब के अपने बारूद तबाह में करते ही हैं, बिल्कुल, उसी के अपने बारूद बारूद में। में फट जाते हैं। लेकिन ये जो जाज कासिम सलेमानी है, ये मनवरिंग की पावर रखता है। ये सबसे ख़तरनाक वाह! बात होती है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इस तरह से तैयार करना कि वो दुश्मन को देखकर यानी इंटरसेप्टर्स को देखकर अपना रास्ता अपना तब्दील रास्ता करे, बदले, अपना टारगेट ना बदले। टारगेट ना बदले, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है आमिर भाई। देखें, ये एक ऐसी और इसको जो है सैटेलाइट रूमिंग मौजूद है इसके अंदर और इसी को बायडू के ज़रिए जो है कंट्रोल किया, यानी यानी ये ये फायर होने के बाद सैटेलाइट कंट्रोल्ड हो जाता है और सैटेलाइट के ज़रिए ही इसको कंट्रोल देखें, करके तो फिर टारगेट की तरफ लेके जाया सबसे जाता है। पहले इसने सीधा जाना है ठीक है। और उसके बाद तकरीबन हला को टच करते हुए इसने 15,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उस मुल्क पर टूटना है, जिस मुल्क पर जाना है। और अगर रास्ते में कोई इंटरसेप्टर आता भी है तो ये अपना रास्ता, देखिए, टारगेट ना बदलना और रास्ता बदल लेना, मैं ये समझता हूँ अगर आप इसको सिर्फ विजुअलाइज ही करें कि इस तरह से अपना रास्ता बदल के ये जो है तबाह कर देता है। और इसके अंदर 400 किलोग्राम बारूदी मवाद मौजूद है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी रखी गई है कि इसके अंदर क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं उनको भी लगाया जा सकता है। अच्छा, ये ज़बरदस्त। एक सिर्फ एक नमूना दिखाया है आमिर इसराइल भाई, को। क्लस्टर बम अगर इसके अंदर लगेंगे तो मैं ये सोच नहीं पा रहा कि 15,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से एक मिसाइल आ रहा है और एकदम वो खुले, उसके अंदर से क्लस्टर बम निकले और कितनी तबाही और मचाएंगे वो। सोलर फ्यूल है ये। बिल्कुल। सोलर फ्यूल से मुराद है ये, जिस तरह से रॉकेट्स हम देखते थे कि वो अपना जब उसका एक जगह का फ्यूल ख़त्म होता है तो उसके टुकड़े जो हैं अलग हाँ होने जी, शुरू हो होता है जाते हैं। कदर मिसाइल और इस मिसाइल में मुश्तरक बात यही है कि ये सोलर फ्यूल मिसाइल्स हैं। इनको ज़्यादा अरसे तक जो है रखा जा सकता है और इनको जो है जब चलाया जाता है तो ये अपना वज़न कम करते चले जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ से जो से हिस्से में से ईंधन जल जाता है उसको अलग कर देते हैं और ये ज़्यादा मुहलक होते चले आमिर जाते भाई, वो जब वो अपना हिस्सा वो अलग कर देंगे तो इनका वज़न भी थोड़ा कम होगा और स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। हैं। यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ईंधन जलता जाता है तो वो लोहा इनसे अलग होता जाता है तो स्पीड और और ज़्यादा ये हो जाएगी। स्पीड और ज़्यादा जब ये गिरते हैं तो ये सिर्फ अपनी स्पीड के साथ पे गिरते हैं। यानी इन्होंने जो टारगेट सेट किया है उसी स्पीड, और जो मनोवरिंग है वो आपने बिल्कुल इसकी सही मिसाल दी थी। लेकिन अगर आपने कभी कुछ ऐसे खिलौने देखे हों जिनके आगे हाथ करे तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही इनके इनके अंदर ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं
जो कि बहुत दूर से अपने इंटरसेप्टर्स को भाप लेते हैं और उसके बाद उनका रुख, उनकी स्पीड, ये सारी चीज़ें जो हैं डाटा इसको प्रोवाइड हो रहा होता है और ये अपना रास्ता बदल कर अपने टारगेट को निशाना बनाता है। अभी एक व्लॉग पहले आपने मुझसे बात की थी कि ऐसे मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्होंने बंकर्स तबाह कर दिए हैं। तो ये कासम सुलेमानी मिसाइल उन्हीं मिसाइल में से एक मिसाइल है। ये ज़मीन के अंदर जाकर मज़ीद तबाही फैला सकता है। ये बड़े बहरी बेड़ों को तबाह कर सकता है जो कि अब रहे नहीं। वो तो भाग गए ना, भाग नहीं गए, तबाही हो गए हैं। इब्राहिम लिंकन भी गया और जराल्डा और फोर्ड भी गया, लेकिन ये इसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने ये मिसाइल बनाकर, आपने जो लफ्ज़ बोला था मौत का फरिश्ता, ये इनके लिए मौत का ही पैगाम है या मौत का आप समझ लें फरिश्ता ही है जो इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए फेंका जाएगा और यहूदी इससे नहीं बच पाएंगे। देखिए बहुत सारे मिसाइल जो हैं इंटरसेप्ट हो जाते हैं, दुनिया में कोई ऐसा मिसाइल नहीं है। इवन चीन का कहा जाता है कि DF-17 जो है वो इंटरसेप्ट हो जाता है, लेकिन इंटरसेप्ट होना और बात है, लेकिन अगर ये चलाए जाएंगे तो एक आध मिसाइल तो इंटरसेप्ट हो गया। में अगर ज़्यादा तादाद में चलाए जाएं तो एक आध इंटरसेप्ट हो गया, बाकी अपने हदफ पर जाके लगेंगे। मैं रिपोर्ट देख रहा था कि इसकी एक्यूरेसी जो है 90% प्लस है। 90% प्लस है इसकी एक्यूरेसी, और अगर इतनी एक्यूरेसी है कम मिसाइल है दुनिया में ऐसे जिनकी 90% प्लस है, तो ये प्लस एक्यूरेसी के साथ जो है ईरान ने मिसाइल फायर कर दिया है। इस मिसाइल के फायर होने के बाद अब मेरा ख्याल है कि गेम जो है पासा पलटेगा और ये मिसाइल अगर ज़्यादा तादाद में फायर हुए तो मैं आपको बता दूं खलीजी ममालिक के पास कोई सिस्टम नहीं है इसको रोकने का। और मैंने आपको 3 इंटरसेप्टर सिस्टम बता दिए। थर्ड था जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है। ममालिक में तो जितने सिस्टम लगे थे सारे तबाह कर दिए। ये इसराइल के भी, हाँ जी, इसराइल के भी तबाह हैं। देखिए थर्ड, पेट्रियट और एरो इनका इसराइल का अपना सिस्टम है, ये मिडिल ईस्ट में नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही हल्का है। ये थर्ड से और पेट्रियट से हल्का है, इसीलिए तो थर्ड और पेट्रियट की ज़रूरत पड़ती है उसको। ये उसका तीसरे दर्जे का जो समझे उसकी लेयर है। इस तमाम लेयर को जो है ईरान इस वक्त रोन चुका है अपने पाँव के नीचे और इनको मज़ीद रोनता चला जा रहा है। ये जहाज कासिम सुलेमानी जो है ये वाकई मौत है और ये यहूदियों की मौत है। ये उन लोगों की मौत है जो अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल का साथ दे रहे हैं। मेरा मशवरा आज भी यही है कि भाई ईरान से बच के रहें। ईरान के साथ अगर कुछ ले दे के सुलह होती है तो सुलह करें, और कुछ चारा कोई नहीं है। देखें, और चारा कोई नहीं, सुलह करनी पड़ेगी। देखें अभी मैं आपको बताऊं, अभी उसने और बिजलियां कड़ाके की फेंकनी है। ये बिजली की तरह कूदता है। मैं जब इसकी स्टोरी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये इसकी जो कड़क है वो बिजली जैसी है और इसकी कड़क से ही लोगों की जान निकल जानी है और इसकी कूंद भी बिजली जैसी। आपने सही लफ्ज़ बोला, कूंद जो है इसकी यानी इसका गिरना जो है वो बिजली जैसा है और ऐसी बिजली गिरेगी तो यहूदी नीस्तो नबूद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल इस सारी सूरत के बारे में आमिर भाई ने आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।